हाँ जी, तो बात करते हैं वफाकी बजट 2026-2027 जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2-3 दिन पहले। तो उसमें मैं हैरान हूँ बजट देख के कि आप लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है और हेल्थ डिपार्टमेंट उसको कंपेयर करें, तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं डिज़र्विंग ख़ानदानों को, ठीक है, वो हालांकि उनके घर जो है सिर्फ इनकम सपोर्ट पे नहीं चलते हैं, वो खुद भी उनके घर वाले कमाते होंगे, खाते होंगे। मैंने खुद देखे हैं इस तरह के फैमिलीज़, इस तरह की ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे लेती हैं, तो वो मतलब अपना ख़र्चा ही पूरा करती हैं उससे। तो आपने उसके लिए 838 अरब रुपीज़ मुख्तस किए हैं। और आपकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को हेल्थ प्रोवाइड करनी है, हेल्थ रेगुलेशंस करनी है, और आपके जो इसमें वो वाले 838 अरब लेने वाले ख़ानदानों की भी हेल्थ आती है, तो सिर्फ आप उनको इनकम सपोर्ट देने के लिए 838 अरब रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है। और उन सारे ख़ानदानों की हेल्थ, उसके अलावा बाकी पूरी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, अब टर्शरी केयर हॉस्पिटल में आपके गरीब भी जाते हैं और अमीर लोग भी जाते हैं। हर कोई बाहर जाके ट्रीटमेंट नहीं कराता है, बाहर के मुल्कों में अमीर भी, हर कोई बाहर जाके, मिडिल क्लास जो है बाहर जाके ट्रीटमेंट नहीं कराती, वो इन्हीं टर्शरी केयर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेती है। तो उनके लिए आपने क्या किया है, 25.1 अरब मतलब 25.1 अरब डॉलर। भाई कंपैरिजन करें, 838 अरब आप सिर्फ इसलिए दे रहे हैं इनकम सपोर्ट करने के लिए, और उन्हीं खानदानों ने भी हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ में आना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ लेनी है गवर्नमेंट से, तो उसको आप क्या दे रहे हैं, 25.1 अरब। ये 25.1 अरब में आप किस तरह से प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज़ पूरे पाकिस्तान को। और जी 838 अरब में से मतलब यार कंपैरिजन तो देखो, 838 अरब फॉर लाइक इनकम सपोर्ट, मतलब हमने सिर्फ लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं करना है, लोगों को डिपेंडेंट करके रखना है कि अच्छा ये हम उनको जी भीख दे रहे हैं और उसी पे उन्होंने पलना है, ठीक है। और 838 में और कंपैरिजन क्या है, 838 अरब और दूसरी तरफ 25 अरब फॉर हेल्थ ऑफ होल पाकिस्तान, और उसमें 813 अरब का एक्स्ट्रा, मतलब 813 अरब आप दे रहे हैं एक्स्ट्रा फॉर इनकम सपोर्ट, और हेल्थ के लिए 25 और वही ये जो 838 अरब लेने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको हमारे टैक्स की से ये वाली इनकम सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। और यही 838 अरब लेने वाले जो गरीब आवाम हैं, वो सरकारी अस्पतालों में आके फिर डॉक्टरों का गिरबान पकड़ते हैं कि जी आप हमारे टैक्स के पैसों से जी तनख्वाह ले रहे हैं, और उनको मारने पे आते हैं, डंडे उठा के लेके आते हैं कि जी आप हमारे टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं। उनको ये नहीं पता कि डॉक्टरों की तनख्वाहों से जो टैक्स कटता है उससे उनको इनकम सपोर्ट मिल रही है। और वैसे भी ये आम आवाम को क्यों नहीं पता है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी दें और उधर जो अवेलेबल सर्विसेज, अवेलेबल फैसिलिटीज़ के होते हुए उनको यूटिलाइज करते हुए आपको सर्विसेज दें। हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, हॉस्पिटल में दवाइयों का अवेलेबिलिटी, और हॉस्पिटल में मशीनरी और ये जो सिस्टम है उसको चलाना, इस जिसमें बैकअप है बिजली का, जनरेटर, और ये सब जो है ये आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस पे आप डॉक्टरों के जाके गिरबान पकड़ते हैं, उधर आपको ब्यूरोक्रेट्स के, अपनी गवर्नमेंट के गिरबान पकड़ने चाहिए कि वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे। और 25 अरब में आपको क्या फैसिलिटीज़ देंगे? जहाँ पे इनकम सपोर्ट का बजट 838 अरब है, वहाँ पे हेल्थ का जो बजट है वो 25 अरब है। बहुत अफसोस की बात है। और हाँ जी, आप भिखारी पैदा कर रहे हैं इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करके, आप उनको पढ़ाते क्यों नहीं? भाई आपके एजुकेशन का बजट भी 22 अरब है, तो ये वाली जो आप इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बजट को कम करें। उससे बेहतर है कि आप अपनी हेल्थ और एजुकेशन पे यूटिलाइज करें उस बजट को, ताकि जो लोग हैं वो आपके पैरासाइट पैदा ना करें। आप पैरासाइट जो है ना सिर्फ लेके खाते रहें और आपसे, और वो खुद कुछ ना करें, उसको प्रमोट नहीं करें। आप लोगों को इंडिपेंडेंट करें, इस काबिल बनाएंगे वो अपनी इनकम खुद जनरेट करें।